पहले एक भाई और भाभी राज खोलने पे उतारू थे। इन दोनों ही बहनों के चेहरे दिखाने को तैयार थे, लेकिन अब दूसरा भाई और उसकी नई नवेली दुल्हन भी अपनी नई नंदों के चेहरे उतारने पे, यानी अपनी नंदों के असली चेहरे दिखाने पे उतारू हो चुके हैं। तो क्या कुछ होने वाला है इनकी फैमिली में? क्या इनकी फैमिली से भी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होने वाली है? सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, इस वजह से मेरी वीडियोस भी नहीं आ पा रही हैं, लेकिन यहाँ मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी देखा दीपक का वीडियो। दीपक की वीडियो में उसने थंबनेल यही डाला था कि क्या कुछ हुआ था दिल्ली में, क्या कुछ हुआ था दिल्ली में। और जो कुछ भी दिल्ली में हुआ था उसके बाद ही वो दिल्ली से आया। दिल्ली से आने के बाद जैसे वो रोया और उसने अपनी शादी के टाइम पे जो डिसीजन लिया था कि नहीं, उसकी बीवी संजना ब्लॉगिंग नहीं करेगी, कुछ भी हो जाएगा उसकी वाइफ ब्लॉगिंग नहीं करेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको अपनी वाइफ को भी ब्लॉगिंग में लाना पड़ा। और अब ये डिसीज़न इनका फाइनल है कि ये व्लॉग्स बनाएंगे और ये डेली व्लॉग्स बनाएंगे। हाँ, अब इसके बाद से जो मैडम बिट्टो हैं उनके अंदर एक डर का माहौल ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है दिल्ली में उसके साथ वो सब वो खोल के रखेगा। और उसने वार्निंग भी दी है कि मैं सारी बातें बताऊंगा, सारा कुछ खोल के रख दूंगा कि क्या कुछ हुआ था, मैं कैसी जॉब करता था और मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट होता था, सारी ही चीज़ें। क्यों पूरी दिल्ली में इन्हें कहीं और जॉब नहीं मिली? क्यों अपनी बहन के यहाँ ही जॉब करने को मजबूर थे? हमें तो ये लग रहा था कि अगर अपनी बहन के यहाँ रह रहा है तो सिर्फ बहन और भाई के रिश्ते से रह रहा है। किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ये वहाँ जॉब कर रहा है। इसको बहन ने ही अपने भाई को अपने घर में नौकर बना के रखा है। बहन ही अपने भाई से नौकरी करवा रही है। और किस तरीके की नौकरी की मैं ठुमके लगाऊँ और तुम रिकॉर्ड करो? इस तरीके की नौकरी? वाह, क्या ऐसा कुछ करवा रहे थे? चलो ठीक है, हम मानते हैं तुमने एज अ कैमरा मैन ही रखा था अपने भाई को। पेमेंट क्या देती थी? और जब तुम उसे पेमेंट देती थी तो उसे जलील करने का, उसे उट पटांग चीज़ें बोलने का, उसे अपशब्द बोलने का क्या ही अधिकार था तुम्हारा? वैसे तो इनका एडिटर है प्रवीण, की क्या कुछ नाम है, प्रवीण। तो एडिटर अगर तुम्हारे पास है तो तुम कोई कैमरामैन और भी हायर कर सकती थी। और ये जो अपनी बहन के घर जाके दिल्ली में नौकरी करता था और इसे पूरी दिल्ली में, इतनी बड़ी दिल्ली में कहीं और नौकरी नहीं मिली, कोई और नौकरी नहीं मिली। तुम्हें कैमरामैन की जॉब करनी थी, बहुत सारे ब्लॉगर्स थे। तुम्हें कैमरामैन की जॉब करनी थी, बहुत सारे कैमरा ऑफिसेज हैं, बहुत सारे स्टूडियो हाउसेज हैं जहाँ कैमरामैन की जॉब मिलती है। और लेकिन उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रोफेशनल होने की ज़रूरत होती है। तुम्हें थोड़ी सी स्किल्स सीखने की ज़रूरत थी, तुम्हें थोड़े प्रोफेशनल होने की ज़रूरत थी, और तुम्हें ज़रूरत थी अपने आप को पहचानने की। तुम्हें ज़रूरत थी अपने अंदर के स्वाभिमान को जगाने की। तो क्या तुम साथ में पले बड़े भाई बहन हो? तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारी बहन कितनी बदतमीज़ है? और उसके अंदर पिछले 4 से 5 सालों में कितना घमंड आया। उसके घमंड का लेवल वंदना के साथ भी दिखता था, उसके घमंड का लेवल वंदना के टाइम पे भी दिखता था। उसने वंदना के साथ किस तरीके का मिसबिहेव किया है, बार बार किया है, एक बार नहीं किया है। और इतनी बार वंदना को मिसबिहेव करने के बाद भी उसने वंदना के साथ अपने रिश्ते, या यूँ कहिए कि वंदना ने उसके साथ अपने रिश्ते सुधारे, तो सिर्फ इसलिए सुधारे क्योंकि वंदना को पता था कि वंदना थोड़ी सी लालची टाइप की है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन लालची टाइप की है। इसे ये पता है कि ये अगर इसकी वीडियोस चलती हैं ना यूट्यूब पे, तो सिर्फ और सिर्फ बिट्टो, मैडम बिट्टो की वजह से चलती है। मैडम बिट्टो के घर ये ना जाए, मैडम बिट्टो का थंबनेल ना लगाए, या मैडम बिट्टो के घर को ना दिखाए, या उससे रिलेटेड कुछ भी ना दिखाए ना, तो इसकी वीडियोस चले ही ना, इसको पहचान ही नहीं। इस वजह से इसने दूसरी तरफ जब बिट्टो रानी का घर बना, घर बनने के बाद हाउस वार्मिंग की पार्टी हुई और इनको अच्छे व्यूज़ मिले। फिर बच्चे का बर्थ होता है, बच्चे के बर्थ की भी जो वीडियोज़ आई उसमें भी मैडम जो बहन है ना, बड़ी वाली बहन, इसको भी बड़े व्यूज़ मिले, बहुत व्यूज़ मिले। यानी कि टंडना वंदना जो भी नाम है उसको बहुत व्यूज़ मिले। अब इन्होंने हथकंडा क्या अपनाया, अपने भाई को नीचा दिखाने का। और उसके साथ ही इनका व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं रहा। दीपक और कोमल के साथ इनका बिहेवियर कभी भी अच्छा नहीं रहा। हर बार इन्होंने दीपक और कोमल को नीचा दिखाने की कोशिश की, चाहे वो उसकी बेटी का जन्म
हुआ हो तब ये साथ में नहीं खड़ी थी, चाहे जब भी कोमल ने अकेले बच्चा पाला, कभी भी इन दोनों बहनों ने ज़रूरत नहीं समझी कि भाभी से एक बार पूछ लें कि तुम्हें बच्चा पालने में कोई दिक्कत हो रही है, या भाभी के पास चले जाए, भाभी को खुद के घर बुला ले। तुम महीने 2 महीने के लिए अपने भाभी को बुला सकती थी। 2-4 महीने होता है ना जब बच्चा मतलब बच्चे को बड़ा करने में, अगर कोई 2-4 महीने की भी हेल्प कर दे तो लगता है बहुत एहसान किए हैं उसने, लेकिन इन दोनों बहनों ने ऐसा भी नहीं किया। ना 2-4 महीने के लिए उसके पास गई, ना 2-4 महीने के लिए उसको बुलाया, 2-4 दिनों के लिए ये नहीं गई। वो टाइम भी था जब अविका की तबीयत ख़राब थी और विनय कोमल रात के 1 बजे अकेले उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में अकेले ही एडमिट रहे। और ये दोनों ही बहनें, इवन इनकी माँ भी थी, यानी कि दीपक की माँ थी, वो भी नहीं गई अपनी पोती को देखने के लिए। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके चले आए तब भी नहीं गए। तो ये उसके बुरे वक्त पे तो कभी खड़े ही नहीं रहे। हाँ, अच्छे वक्त पे इन्होंने ज़रूर कहने की कोशिश की, भाई है पूछता नहीं है, भाभी है पूछती नहीं है, तो हमें भी किसी की ज़रूरत नहीं है। बिट्टो के नखरे आप जानते हैं, बिट्टो किस तेवर से बिल्कुल हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी मरे नहीं जा रहे हैं, जो पूछेगा आज की दुनिया में कौन। तो ये सारी चीज़ें, तो बिट्टो ने भी कभी अपने भाई भाभी को कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो वहाँ पे कोमल के अंदर स्वाभिमान था। हालांकि विनय अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करता था, वो कई बार उसने झुकने की भी कोशिश की, लेकिन कोमल ने अपना स्वाभिमान बनाए रखा। इस बार जब दीपक के साथ चीज़ें बुरी हो रही हैं तो दीपक के खुद का स्वाभिमान और उसकी पत्नी का स्वाभिमान, दोनों का स्वाभिमान ज़्यादा है, और उन्होंने ये सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बिट्टो के पास वापस नहीं जाना है, और बिट्टो के सारे काले कारनामे खोल के रखने वाले हैं ये दोनों पति पत्नी। बिट्टो ने क्या किया, हाँ थोड़ा सा क्लिक बेट ये भी कर रहे हैं, जैसे आज की वीडियो में और आज की लाइव में इन्होंने किया कि इन्होंने बताया कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक को ये गुमराह करते रहे। तो ये गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। दीपक बाबू को मैं सलाह दूंगी कि भाई अगर बताना है तो तुम जल्दी बता दो, वरना पब्लिक का तुम्हारे वीडियो से इंटरेस्ट ख़त्म होते देर नहीं लगेगा, और जब पब्लिक का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर तुम्हारे बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ उतने ही लोग देखेंगे जिनको ये जानना है कि हुआ क्या था। तो पब्लिक का जब तक इंटरेस्ट है बूम पे, तब तक तुम इन बातों को बता दो, बिना किसी क्लिकबेट के, बिना किसी 3-5 वीडियोज़ बनाए। आज की वीडियो में तुमने सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर घुमाया, बताया कुछ भी नहीं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाओ और उसमें तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये सब कुछ बताओ, जिसका अंदाज़ा पब्लिक को है। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।